बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक बात तो तय है कि मुल्क वही चला सकता है जो मईशत चला सकता है। अगर कारोबार या मईशत नहीं होगी तो इक़्तिदार इस मुल्क में रखना नामुमकिन चीज़ है। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और वे आउट क्या है? देखिए इकराम मुगल साहब, बड़ा क्विकली आज इस वीडियो में जो है ना कुछ सच्ची बातें करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो कहते हैं कि अक्ल जो है ना वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। बिल्कुल लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमें ठोकर खा के भी अकल नहीं आ रही। सही। और आप सेम मरीज को सेम मेडिसिन गुज़श्ता 17-18 महीने से दे रहे हैं। आप दवाई तब्दील कर लेना, दवाई तब्दील करके देखें। इस वक्त लोगों की सूरत हाल बहुत बुरी है और जो गुज़श्ता 24 घंटे में 6 खबरें मैं आपके सामने रखूंगा जो खुलासा है इस वक्त के मुल्क में क्या हो रहा है। और आपका मसला वो बन गया है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड। अच्छा। आप 1 कदम आगे उठाते हैं, 2 कदम आप पीछे ले जाते हैं। तो आप बजाय इसके कि आगे बढ़ें, आप हर गुजरते दिन के साथ 1 कदम पीछे होते जा रहे हैं। राइट। ये नहीं है कि फॉरवर्ड मूवमेंट की कोशिश नहीं हो रही, लेकिन वो है ना मुनीर नियाजी का शेर कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। यानी आनियां जानियां बहुत हैं, आप सब कुछ देखें लेकिन आप फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर रहे। सूरत हाल जूं की तू मौजूद है। मैं आपके सामने क्विकली खबरें रखता हूँ और फिर ज़रा बात कर लेंगे कि देखें अब अगर नहीं संभल रहा, चीज़ें नहीं हो रही ना, सुलह कर लें, उस मुल्क को निकालें। लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ना इस वक्त बहुत बहुत अजाब में है और आने वाले दिनों में जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं ये और ख़राब होती जाएंगी। और हर चीज़ का फिगर, हर चीज़ ऐसे बता रही है। 6 खबरें जो गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुई है ना, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, शहबाज राना साहब की। इन्फ्लेशन रेट बाउंसेस बैक टू 4 मंथ हाई। महंगाई। Clocks in at 31.4% in September due to administrated hike in electricity fuel prices। के 4 महीने की बुलंद तरीन सतह पर आपकी महंगाई की शरह पहुंच गई है। अब इसको जरा ठंडे दिल से सोचें, देखें क्या इकदाम हुए गुज़श्ता 1 महीने में। आपने डॉलर को परवाज को रोका है, रुपये की स्लाइड आपने रोकी है, आप उसको नीचे लेके आए हैं। आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की है, आपने चीनी की कीमत नीचे की है, खासी सब्सटेंशियल 40-40, 50-50, 60-60 रुपए फी किलो कमी की है। आपने जो स्मगलिंग हो रही थी उसके ऊपर कार्रवाई तेज की है। आपने बहुत सारी जो क्रैकडाउन करके बिजली चोरी करने वाले, गैस चोरी करने वालों को पकड़ा है। ये आपकी सारी फॉरवर्ड मूवमेंट है। लेकिन सितंबर का महीना आपको चीख चीख के उसका आदाद और शुमार बता रहे हैं कि आपके यहाँ इस वक्त के दौरान जब ये सब कुछ कंट्रोल हो रहा था, इस दौरान महंगाई की शरह आगे जा रही है। यानी ये अजीबोगरीब किस्म का मामला है भाई। पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, चीज़ों की कीमत बढ़ती है, आप अंडरस्टैंडेबल है ना, समझ आती है। बात यह कि जब पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो चीज़ों की कीमत तो क्यों नहीं कम होती? ये एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस का प्रॉब्लम। सही। सिंपल। बिल्कुल। और ये है अदम एतमाद का मसला, ये है अदम इस्तेहकाम का मसला। और सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको आज नहीं समझेंगे तो ये आपको हॉट करेगी चीज़ें। और इस मुल्क में इस वक्त गरीब का जीना दो भर। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स स्लम्प 12% टू 1.35 बिलियन इन सितंबर। यानी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी, जो पाकिस्तान की बरामदात की रीढ़ की हड्डी है, जो आपके पास डॉलर लाने वाली सिंगल लार्जेस्ट चीज है, वो है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें 12% 1 महीने में कमी हुई है। और आप फिगर्स का अंदाजा लगाएं, ये शहबाज शरीफ के दौर से मवाजना हो रहा है। ये अगर उससे 1 साल पहले से मवाजना हो तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। और कितना कम हुआ है? 180 मिलियन डॉलर कम हुआ है शहबाज शरीफ के दौर से। सही। और शहबाज शरीफ का दौर जो है वो कुल मिला के 1 साल में तकरीबन 3 अरब 3.2 या 3 अरब डॉलर कम हुई थी 1 साल में आपकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की। हालांकि आपका टारगेट 25 अरब डॉलर का था। ये हुआ कैसे था अचीव?
अचीव ऐसे हुआ था कि आपने कोरोना जिस वक्त आया तो पूरा दुनिया लॉकडाउन में जा रही थी, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया की इंडस्ट्री लॉकडाउन में थी, बंद थी। आपने कहा हम स्मार्ट लॉकडाउन लगाएंगे, हम इंडस्ट्री बंद नहीं करेंगे। उसका फायदा ये हुआ कि पूरी यूरोपियन वेस्टर्न मार्केट का ऑर्डर आपके पास आ गया, कई कई साल के आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। शहबाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत ने आके जो किया है डॉलर के साथ, जो मईशत के साथ, आपके पास डॉलर की कमी हो गई, नतीजतन आपने जो, और पावर टैरिफ भी आपने बढ़ा, हर चीज़ की कीमतें आपने बढ़ाई। उसका नतीजा ये हुआ कि आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पे पाबंदी लगा दी, डाई, केमिकल, बटन, जिप, धागा, कॉटन बेल जी। सड़ती रही। आपके पास एलसी खोलने के पैसे नहीं थे, कराची पोर्ट के ऊपर आके ये कॉटन पड़ी रही, लेकिन आप उसको छुड़वा नहीं सके। उसका नतीजा ये हुआ कि जो बड़े बड़े जो ऑर्डर्स थे बड़ी बड़ी मिलों के पास से निकल गए, टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो रहे, ठंडे पड़ रहे हैं। 12% कमी हुई है, 1.35 बिलियन के ऊपर आ गए हैं आप सितंबर में। और ये जो डाटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 12% की कमी हुई है। और लास्ट ईयर जो है 1.53 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई थी सितंबर के महीने में, और इस साल 1.35 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। और अगर आप डेटा जो है वो देख लें, जो इस वक्त जो शेयर किया गया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का एप्टमा की तरफ से, जी। जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, वो आपको बता रहा है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। सितंबर 23 1.4 एवरेज में लगा रहे, 1.4 बिलियन डॉलर, और आप फरवरी 2022 पे जाएं 1.7 बिलियन डॉलर था, यानी 300 तकरीबन मिलियन डॉलर ज्यादा था। और उससे पीछे जाते जाएंगे उससे भी ज्यादा था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की बढ़ रही थी, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद आ जाए जनाब, गवर्नमेंट ने पासपोर्ट डिलीवरी टाइम चेंज कर दिया। अब ये खबर कैसे परेशान कर, इस खबर में जब आप व्हेन यू डिग डीप डाउन इनटू दिस न्यूज स्टोरी, तो आपको क्या पता चलता है कि भाई इस मुल्क में इस वक्त जो पासपोर्ट डिलीवरी का टाइम है ना, उसको बढ़ा दिया गया। उसकी वजह यह है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, जो लोग पासपोर्ट बनवाने आ रहे हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पासपोर्ट छापने की इतनी फैसिलिटी मौजूद नहीं। दूसरी बड़ी गेम भी इन्होंने किया है, 100 पेजेस वाला खत्म करके कहा है कि फॉर सर्टेन उससे भी टाइम पैसे पीरियड कमाएंगे, नहीं, वो कागज की भी वो 36-37 हाँ पेजेस पर आप आ जाए। ठीक है। अब ये जो है ना, देखें नंबर ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेंट्स क्यों आ रहे हैं। पाकिस्तान में तो आईडी कार्ड कोई नहीं बनवाता था। आईडी कार्ड तब बनवाना शुरू हुआ है जब आपका बैंक अकाउंट से लेके आपकी नौकरी से लेके आपके बच्चों के एडमिशन तक, मोबाइल सिम तक, हर चीज जब मशरूत हो गई नादरा के साथ, CNIC के साथ, तो लोगों ने मजबूरन बनवाने शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। पासपोर्ट इस मुल्क में सिर्फ वो बंदा बनवाता है जो इस मुल्क से जाना चाहता है। कितनी बड़ी तादाद होगी हर महीने एप्लीकेंट्स की कि हमारे जो इदारे हैं वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब जो पहले 10 दिन में पासपोर्ट डिलीवर होता था उसको 20 दिन में हम डिलीवर करेंगे। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, 21 वर्किंग डेज इंस्टेड ऑफ 10, 11 दिन एक्स्ट्रा, 11 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि आपको तकरीबन डबल एप्लीकेशंस का सामना है जो आपकी कैपेसिटी है उससे। वरना 10 दिन में जो पासपोर्ट दे रहे थे, डिलीवर कर रहे थे, वो आप 21 दिन में देंगे। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो छापने की, पासपोर्ट बनाने की स्पीड थी और सलाहियत थी, उससे डबल से ज्यादा एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, और लोग इस मुल्क को छोड़ के जाना चाह रहे हैं। ये अदम एतमाद है, और छोड़ के जो जाएगा वो जाहिर है कि किसी ना किसी स्किल रखने वाला बंदा होगा, और उसमें ऐसे लोग होंगे जो अपने साथ कई कई लोगों को, खानदानों को खींचते हैं। कोई कारोबार करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई दुकानदार है, वो जाहिर अकेला तो नहीं करता ना। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, वो अपने साथ कितने लोगों को रोजगार देता है, वो छोड़ के जा रहे हैं। अगली खबर पे आ जाए, प्रोडक्शन हॉल्टेड एज टेक्सटाइल ऑटो डिमांड फॉल्स। ये है जनाब ट्रिब्यून की, एक्सप्रेस ट्रिब्यून। सलमान सिद्दीकी रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2 कंपनीज जो हैं उन्होंने पार्शियल शटडाउन अपने ऑपरेशंस का अनाउंस कर दिया क्योंकि डिमांड कम हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान में अंदर एक्सपोर्ट्स वाला तो आपका हुआ था। यहाँ पर वो इंडस्ट्रीज के नाम बता रहे हैं कि भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके यहाँ डिमांड जो है वो कम हो गई है, और उसकी वजह से वो ये बता रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स है इनका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफिकेशन दिया है एक मारूफ टेक्सटाइल कंपनी ने। मैं इसका नाम ज़रा मिस हो गया, मैं देख लूँ।
शहजाद टेक्सटाइल, जी। उन्होंने कहा कि जो लेसर मार्केट डिमांड है उसकी वजह से और दूसरी जो इकोनॉमिक एडवर्सिटीज हैं, तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हमारा यूनिट नंबर 1 और 4 जो है वो अब इनडेफिनिट पीरियड के लिए बंद रहेगा। पहले भी इन्होंने किया था लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए अनाउंस किया था। इसी तरीके से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो उसने भी जनाब शटडाउन शुरू कर दिया। आपको पता है ऑलरेडी क्या कुछ हो चुका है। डॉन की खबर है, अच्छा ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, वो कह रहे हैं शटडाउन्स लूम इन टेक्सटाइल ऑटो सेक्टर्स। ये तो वो बाकी पहले वाली खबर तो ये थी कि ये दो हैं जी। जिन्होंने बंद कर दिया, शहजाद टेक्सटाइल और एक जी। और मोटरसाइकिल्स बनाने वाली कंपनी। अब ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक उसका मसला नहीं है, वो एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ऑटो पार्ट्स बनाती है और वो बड़े पैमाने के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने पार्शली बंद किए थे जुलाई और सितंबर में और अब उन्होंने भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए बंद कर दिया है और यही सूरत हाल जो है ना चल रही है। अब आ जाते हैं उस खबर की तरफ जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि देखें आप स्टेप्स उठा रहे हैं या तो आप फौरी तौर पे करें। अब ये बात से चीज़ें खत्म हो गया। वो मुशाहिद हुसैन सैयद ने उस दिन ना बड़ी मेरे प्रोग्राम में ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि खाकी है या मुफ्ती, अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, डिलीवर करें। सही। यानी फौज ने डिलीवर करना है, मुल्ला ने डिलीवर करना है, मौलाना ने, मुफ्ती ने आके डिलीवर करना है, सिविलियन ने डिलीवर करना है, सियासतदान ने डिलीवर करना है। लोगों की जो हालत है उसके पेश नज़र somebody has to come up and deliver। आप स्टेप्स उठा रहे हैं, आपने SIFC बना दिया, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ आ रही है, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मसनून में और हंगू में जो अटैक्स हुए ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ये कहीं अलहदा से हो गया। किसी को ख्वाब आता है कि खुदकुश जैकेट पहन के और गाड़ी लेके वो चाइनीज़ इंजीनियर्स की गाड़ी में के दरमियान घुस के दासू डैम अटैक करे। किसी को ख्वाब आता है कि वो जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला करे। किसी को ख्वाब आता है कि वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट कराची पे जाकर हमला करे। किसी को ख्वाब आता है कि वो PC गवादर पे जाकर हमला करे। किसी को ख्वाब आता है या उसकी क्या दुश्मनी होती है सरीना की पार्किंग में चाइनीज़ एम्बेसडर के आने से 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले वो खुदकुश धमाका करे। ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक्स और इनका मकसद जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आने देना, पाकिस्तान को डैमेज करना है, पाकिस्तान को चीन से दूर करना है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जिस वक्त चाइना जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते वाखान कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा है और वहाँ से वो ईरान और ईरान के ज़रिए वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक्सेस करेगा। सही। तो यहाँ पर एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है जिसको रोकने की ज़रूरत है। सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस के ऊपर एक्टिवली पाकिस्तान के काम किया जा रहा है। और देखें इसको मैं अगली खबर पे आने से पहले ना एक छोटा सा मंजरनामा आपको बता दूं। लोग हमारे यहाँ नहीं समझते इस बात को कि जो हमारी दाखिली पॉलिटिक्स है इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। बिल्कुल। इस वक्त एक बड़ी कोल्ड वॉर जारी है और एक साइनो US राइवलरी है। ये जो सर्द जंग है चीन और अमेरिका की, ये ड्राइविंग फोर्स है इस वक्त दुनिया में बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयों की, कश्मकश की। एक डेवलपमेंट हुई है 3 दिन पहले जी। मालदीव्स है। मालदीव्स आई एम श्योर के सब जानते होंगे, सार्क रीजन का हिस्सा है। मालदीव्स में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जो उनके अपोजिशन लीडर है मोहम्मद मोइज़ू, उन्होंने इब्राहिम सोले को हराया और वो प्रेसिडेंट बन गए। अब मोहम्मद मोइज़ू कौन है? मोहम्मद मोइज़ू वो शख्स है जो टी-शर्ट के ऊपर इंडिया आउट मूव के नारे लगा के ना, इंडिया गेट आउट, इंडिया आउट मूवमेंट चला रहा था। इंडिया के वहां पर सोल्जर्स भी मौजूद है ऑन ग्राउंड, इंडियन फौज वहां पे मौजूद है मालदीव में, और वो इंडिया को निकालने की बात कर रहा था। ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन हुआ है ना ये प्रॉक्सी इलेक्शन था। एक तरफ चीन था, दूसरी तरफ इंडिया, अमेरिका और उनका ग्रुप था और बेसिकली उनकी टग ऑफ वॉर थी। अगर उनका फेवरेट वहां पर इन वर्ल्ड पावर्स का मालदीव्स जैसी जगह पर है, श्रीलंका में है, राजा पाकसाज को जो हटाया गया है, क्या था राजा पाकसाज का प्रॉब्लम? राजा पाकसाज जो है वो जिस वक्त ये यूक्रेन और रशिया वाला मामला हुआ तो UN में जो वोट था उन्होंने भी पाकिस्तान की तरह एब्सटेन किया था, गैर जानिबदार, उन्होंने वोट नहीं किया रशिया के अगेंस्ट। उसके बाद डोनाल्ड लू की एक वीडियो आई थी, वो हियरिंग में ब्रीफिंग दे रहे थे, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से भी राब्ते में हूँ, नेपाल से भी हूँ, इंडिया से भी हूँ,
श्रीलंका से भी हूँ, और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनके साथ हम बड़ा वो कर रहे हैं। धमकियां भी जेक सुलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी देता हुआ नजर आ रहा था। हम्म, मैं आपको बताऊं कि जो 2021 का सितंबर अक्टूबर नवंबर ये डाटा पब्लिश्ड है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। श्रीलंका के जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, ज़र मुबादला के ज़खायर, वो देख लें उनकी तारीख के कम तरीन है, बहुत कम ज़खायर थे। कोई वार्निंग नहीं आई आईएमएफ की तरफ से, किसी और आईएफआई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट करने लगा। जैसे ही मार्च चढ़ते ही इन्होंने वोट नहीं दिया और न्यूट्रल हो गए रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट पे, आईएमएफ ने वार्निंग जारी कर दी कि ये डिफॉल्ट करने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 8 to 10 days। क्या होता है? नहीं डिफॉल्ट नहीं होता उस वक्त, डिफॉल्ट आगे जाके डिक्लेयर होता। विद इन 8 to 10 days जो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑयल प्रोवाइड करती हैं वो तेल भेजना छोड़ देती हैं, ये डिफॉल्ट करने वाला है, तो आईएमएफ ने वार्निंग जारी कर दी, फलां ने वार्निंग जारी कर दी। जब फ्यूल आना खत्म होता है उसकी वजह से आपकी बिजली बनना बंद हो जाती है, एक तरफ पावर आउटेजेस शुरू हो जाती हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल पंपों के ऊपर रश लग जाता है, वहां पर हंगामाराई शुरू हो जाती है। उनकी राजा पाकसाज की भी बड़ी गलत पॉलिसियां थी, उन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने का सोचा कि हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई 40-50% उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर गई, उल्टा उनको ज़रूरत पड़ गई, अपनी फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो गया। करप्शन भी वो बहुत करते थे, उनकी जो गाड़ियां हैं, जो उनके महल में वो जो खड़े फैमिली के, वो सब कुछ। बट हैविंग सेड दैट, वो तो सब चल रहा था, यूक्रेन के वोट से पहले भी चल रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ? इंटरनेशनल पावर्स गेम करती हैं। नेपाल में केपी शर्मा ओली वाज चाइनाज मैन, और जो उनका अपोजिशन लीडर था पुष्पा कमाल दहाल प्रचंडा, वो इंडिया का बंदा, इंडिया का बड़ा रसूख है नेपाल जी। वहां ही होता है कि केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट पुल डाउन कर देते हैं और पुष्पा कमाल बन जाता है, लेकिन चाइना फिर उसको घेरू डालता है। और अभी 4-5 दिन पहले या शायद 8-10 दिन पहले चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ उसकी मुलाकात हुई है। चाइनीज प्रेसिडेंट से अगर नेपाल का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आके मिल रहा है तो वो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उनके दरमियान अब एक अच्छा वो पैदा हो गया, तो वो उचक लिया चीन ने अपनी पॉलिसी की वजह से किसी भी तरह, कम से कम वो जो पहले रोल प्ले कर रहा था इंडिया के लिए वो रोल प्ले नहीं करेगा। केपी शर्मा ओली तो बहुत स्टेप अहेड चला गया था ना, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी, वहां पर जो जमीन का तनाजा था 50,000 मुरब्बा किलोमीटर का, उसके ऊपर उसने स्टैंड ले लिया था। जो काला पानी के रीजन से रास्ता गुजर के जिसका राजनाथ सिंह ने इफ्तिताह किया था, जो कैलाश मानसरोवर माउंट की तरफ जाता था, उसके ऊपर उसने अड़ी डाल दी थी कि यहाँ से नहीं गुजरेगा। तो ये तो सारी चीजें थी, बट आप देखें ना ये रीजन पूरे दुनिया में अमेरिका ऐसे पॉलिटिक्स करता है। अमेरिका अपनी फेवर के लोगों को लाता है इक़्तिदार में, वहां पर जायर बोल्सोनारो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को सूट नहीं करता था, वो कैसे निकाला गया उसी पैटर्न के ऊपर। लूला डे सिल्वा जेल से निकाल के करप्शन चार्जेस, ऑफशोर अकाउंट्स और फ्लैट्स का केस जी, वही सिमिलर केस उसको जेल से निकाल के ही वो रिजरेक्टेड, पुनर्जन्म हुआ उसका, जिसे कहते हैं दूसरा जन्म हुआ उसका, और वो बन गया। विक्टर ऑर्बन के साथ उनका मसला है, उनका मसला जनाब मोहम्मद बिन सलमान के साथ है। मोहम्मद बिन सलमान एक अपनी अच्छी पॉलिसी की वजह से, और क्योंकि वहां पर पूरी सारी स्टेट मशीनरी बैक करती है किंगडम और उसके लोगों को, तो वो सरवाइव कर जाते हैं। पाकिस्तान के केस में देखें, अब पाकिस्तान के केस में क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर हर तरफ से हमला कर रहे हैं इंडिया, हमारे ऊपर, यानी उनकी तो ओपन पॉलिसी है ना अगेंस्ट सी पैक जी, BRI, ये जो उन्होंने कॉरिडोर 10 सितंबर को लॉन्च किया है, इंडिया मिडल ईस्ट EU कॉरिडोर, वो कह रहे हैं कि हमने काउंटर करना है BRI को। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका हिस्सा है। वो ये कहते हैं कि जनाब हमारी 1962 की और 94 की करारदादें हैं, ये हमारा एरिया, यहाँ से गुजर रहा है, ये हम नहीं मानेंगे। उसके खिलाफ अटैक करवाता है वो, और अमेरिका उसकी सरपरस्ती कर रहा है, बाइडन उसके लिए पैसे दे रहा है उस कॉरिडोर के लिए, और आप अमेरिका के सफीर को उससे 2 दिन के बाद 12 सितंबर को गवादर में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें। उससे 2 दिन के बाद आप कराची में उनकी एक वो जो मैरीटाइम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, दूसरी है जो आपकी पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री है, उनके साथ आप उनका लेजॉन बनवा रहे हैं कि वो हमें ग्रीन शिपिंग लाइन फ्रेमवर्क बना के देंगे कि हमारे कार्बन इमिशंस कैसे ना हो पानी में।
फिर वो गिलगित बल्तिस्तान 8-10 दिन के लिए रहता है। तो ये पाकिस्तान इस वक्त बहुत अजीबोगरीब किस्म की जंग में एक बड़ा जबरदस्त फैसला लिया कल, और मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ के लेवल से नीचे ये फैसला लिया जा सकता। वो फैसला ये किया है कि जितने अफगान मुहाजिरीन हैं उनको डेडलाइन दे दी गई है 1 नवंबर 2023, एनीबडी हु इज इलीगल शुड गो। और वीजे के साथ आएगा, अब पासपोर्ट के बगैर नहीं। वीजा पासपोर्ट के साथ आएगा तो पाकिस्तान एंटर होगा। ये जो पोरस बॉर्डर से टेरर लॉन्च पैड के तौर पे अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ वेरी वेलकम स्टेप, बट प्रॉब्लम क्या है, अब यूएनएचसीआर खड़ा हो गया। यूएनएचसीआर का इनिशियल इसके ऊपर स्टेटमेंट आ गया। वो क्या कह रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा खड़ा हो गया, कहते हैं कि नहीं आप इनको ना निकालें। क्यों ना निकालें? वो कहते हैं ये वॉलंटरी होना चाहिए। नहीं देखें, एक वो है मौजूद है, Now it's been more than 30 years. सुना ना, वियना कन्वेंशन मौजूद है, जिनीवा कन्वेंशन मौजूद है। ये वज़ा करते हैं आपके सफारती ताल्लुकात कैसे होंगे, आपकी रेफ्यूजीज के इनके राइट्स क्या होंगे, काउंसलर एक्सेस, बहुत सारे मामला उससे उनके राइट्स भी हैं। बट हमें क्या मिलता है भाई, हमें आप टेररिस्ट कहते हो, टेररिस्ट की पनाहगाह कहते हो, हमें आप जो है वो दुनिया जहान की पाबंदियां लगाते हो। 40-50 अफगान मुहाजिरीन हमारे पास आपने फेंके, आप ले जाओ ना अपने पास। खुद तो कैस्पियन सी में कश्ती डुबो देते हो, खुद तो बहरा रोम में, मेडिटेरेनियन में कश्तियां डुबो देते हो, अपने पास तो इलीगल डिटेंशन में रख के डिपोर्टेशन जो है वो जाली तरीके से करते हो, उनको वहां पर उनके लीगल ऑप्शंस एग्जॉस्ट नहीं करने देते। हमें कहते हो कि हम इनको पालें। कौन इस वक्त जो पिछले कुछ दिनों में लोग आए हैं जो इनखला के बाद आए हैं, वो सारे जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे अमेरिकन के और डिफरेंट एम्बेसीज के और फॉरेन मिशंस के, उनको अब वहां पर खतरा महसूस हो रहा था। इनको इन्होंने लारा लगाया कि हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। साथ वो इक्का दुक्का को ले गए, ज्यादातर पाकिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे बिठा दिए और उनको वीजे नहीं दे रहे। अब वो भी एक ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर बोझ पड़ गया। सही। अब स्मगलिंग रोकने के हवाले से जो बयान आया था, और ये पहली मरतबा, दैट वाज राइट, सरफराज बुगटी ने गालिबन जो है उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि आर्मी चीफ ने कहा कि ये ऊंटों पे नहीं होती स्मगलिंग, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है कंट्रोल, ना हमारी एजेंसियों के पास है, फौज के पास है, एफसी के पास, जहां जहां जो तैनात होता है उनके कंट्रोल है। तो उनके खिलाफ आप एक्शन लेने की बात अगर कर रहे हैं, अब इसको प्रॉपरली और मैन करें अपना बॉर्डर, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ तो हमारा वैसे ही प्रोटेक्टेड बॉर्डर, बट डू दिस। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब ये जो मईशत वाला मामला है ये वहां पे खड़ा हुआ है कि आप जितनी वो करते हैं भाई, धमाके करवा के वो करके सबका रास्ता रोक देते हैं। फाइनली मैं उस खबर पे आ जाता हूँ क्योंकि क्विकली टाइम बहुत हो गया। ओपेक प्लस जो है उसके हवाले से oilprice.com जो है उसने खबर दी है, और इंटरव्यूज हैं यूएई के एनर्जी के मिनिस्टर, दूसरे एनर्जी मिनिस्टर्स, उन्होंने कहा कि हमारा कोई मूड नहीं है कि हम जो ऑयल पे की प्रोडक्शन के कट्स जो है उसको रिवर्स करें, खत्म करें, चेंज करें। हमारे बिल्कुल ठीक कट्स हैं, अब ये कट्स जारी रहेंगे, तेल की कीमत बढ़ती रहेगी। जेपी मॉर्गन एंड चेस एंड को ने, जो इंटरनेशनल सबसे बड़ा बैंक है, और उसने ये प्रोडिक्शन दिया कि 2026 तक $150 पे चला जाएगा। तो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। यहाँ पर जिसने भी इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है भाई, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो कोई एक काउंसिल बना दे, चाहे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई और आ जाता है भाई, कोई डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक, हर चीज भी आजमा चुके ना, आमरीत आजमा चुके, जमहूरियत आजमा चुके, हाइब्रिड आजमा चुके, हाइब्रिड प्रो मैक्स आजमा चुके, काकड़ साहब एक एक्सटेंडेड वो है केयर टेकर है, इनको हम आजमा रहे हैं। अब जरा जो है ना वो मेडिसिन जिससे ट्रीट कर रहे हैं पिछले 16-17 महीने से, उसको चेंज करें और फौरी तौर पे जंगी बुनियादों के ऊपर इसको एड्रेस करें, वरना मामला आउट ऑफ कंट्रोल है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।